वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जो भी वीडियो ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने ये वीडियो देख लिया आज तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता अगर सौरमंडल या ग्रह से आ गया है। ग्रहों के बारे में मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर लास्ट तक बताऊंगा। आप सिर्फ सुनते रहिए, लीड लगा के, ईयरफोन लगा के, जो भी हो, या उसके बाद आप कॉपी पर नोट करें, बहुत ध्यान से नोट करें। कभी भी आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम शुरुआत करें, ग्रहों की बात हो रही तो आपको ये जानना जरूरी है ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, कभी हम लोगों को ये भी नहीं पता कि ग्रह कहते किसे हैं। तो चलिए आपको बहुत शॉर्ट नोट में बताऊंगा। देखिए, ग्रह हमारे वो कहते हैं जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल हो। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हो और उसका स्वरूप जो हो वो गोल हो। ठीक है, और उसके आसपास का जो क्षेत्र साफ हो तथा जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, यानी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो उसका स्वरूप गोल हो तथा उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल हो, तो वो हमारा ग्रह कहलाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब जब ग्रह की बात हुई है, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य। अब सूर्य की बात करेंगे, सौरमंडल का प्रधान है। ये हमारी हमारी जो मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ये प्रधान है। ठीक है, और सूर्य की जो उम्र होती है बताई जाती है भौगोलिक हिसाब से, वो हमारी लगभग 5 बिलियन वर्ष है। अब सूर्य की बात हो गई शॉर्ट्स में, तो अब हम आते हैं ग्रहों पर। ग्रहों के क्रम के बारे में बात करें, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। सबसे जो छोटा आपको दिख रहा है वो हमारा बुध हो गया, उसके बाद शुक्र हो गया, उसके बाद जो नीले कलर का दिख रहा है आपको उसको वो पृथ्वी हो गई, उसके बाद फिर हमारा मंगल हो गया, और जो सबसे बड़ा ग्रह होता है हमारा आकार में बृहस्पति, और इसके उपग्रह भी सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हमारा शनि, और फिर जो वाइट कलर में हमारा अरुण हो गया, लास्ट में हमारा वरुण हो गया। ये हमारा हमेशा क्रम रहता है, छोटे से लेके बड़े आकार में, या दूरी के हिसाब से हम कह सकते हैं सूर्य से सबसे पास की दूरी और ज़्यादा की दूरी। अब थोड़ा अगर हम हल्की सी डिटेल में बात करें, तो हम अगर बात करें बुध की, तो ये बुध आपको दिख रहा है सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह हमारा बुध है। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जब सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले ही दिखाई देता है ये बुध ग्रह, और ये सबसे छोटा ग्रह है और इसका कोई उपग्रह नहीं होता। आप ध्यान रखें, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। दूसरी बात करें अगर हम शुक्र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। ठीक है, और ये सबसे चमकीला ग्रह होता है। ठीक है, चमकीला ग्रह होता है ये, और ये चमकीला ग्रह होता है हमारा, और ये सबसे गर्म ग्रह भी होता है शुक्र। ठीक है, और इसको पृथ्वी की भागनी ग्रह भी कहते हैं, और इसको सांझ का तारा भी कहते हैं। बहुत ध्यान से नोट कर लें, सांझ का तारा, भोर का तारा, और हमारा पृथ्वी की भागनी। अब नेक्स्ट बात करें, मैं सारा आपको क्रम नहीं बताऊंगा। अब हमारा नेक्स्ट पे आ जाइए, जो ब्लू कलर का है पृथ्वी। अब पृथ्वी के बारे में बताऊंगा। ये पृथ्वी जो हमारा 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, 5वां सबसे बड़ा 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका एकमात्र ग्रह होता है जो जिस पर जीवन है, और इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, आप ध्यान रखें। अब पृथ्वी के बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी के बाद हमारा आता है, फिर हम बात करते हैं मंगल। मंगल को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। अब लाल ग्रह कहते हैं, तो लाल ग्रह होता किसके कारण है? इसका एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है पिछली बार। इसका आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। जो ये हमें मंगल ग्रह दिखाई देता है, इसका जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है। दूसरी का हम बात करें, और इसके 2 उपग्रह भी होते हैं, आपको पता होगा, फोबोस और डिमोस। इसके 2 उपग्रह कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था, फोबोस और डिमोस। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, हमारा बृहस्पति हो गया, इसके 2 उपग्रह भी हो गए मंगल के, हमारा कौन सा? फोबोस और डिमोस। अब सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम ग्रह की बात करें, हमारा आता है फिर बृहस्पति। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, जो अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाता है। ठीक है, इसके उपग्रह की बात करें, गायनीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसका रंग पीला होता है, आप ध्यान रखें, इसका रंग पीला होता है। ठीक है, इसका रंग पीला होता है, आप हमेशा ध्यान रखें। और अगर हम बात करें, आपने ये क्रम, इसी क्रम में आपको हमेशा
और हमेशा ध्यान रखना ये अपनी धुरी पर सूर्य का अपनी धुरी पर रुका हुआ है। और इसके बारे में अगर हम बात करें, इतने क्वेश्चन हो गए। अरे यार वीडियो ही तैयार ना हो पा रही, कहते को कौन ना पोल लग जा रही, को कौन ना पोल लग जा रही, कहते अगर हम दोस्तों बृहस्पति के बारे में आपने जान लिया, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसी अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाता है। अगर हम बात करें शनि ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, शनि जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता आपको ध्यान रखना, इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली, वलय की संख्या 7 है। इसके चारों जो वलय होता है इसकी संख्या 7 होती है। आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है टाइटन होता है, और जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ये आकार में बुध के बराबर है। टाइटन इसमें जो होता है, तो ध्यान रखना, टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क में हुई थी। ठीक है, और लास्ट में अगर हम बात करें अरुण की, अरुण ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका तापमान लगभग 215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। ध्यान रखना, विलियम हर्शेल ने की थी। ये अपने अच्छे पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, तो अरुण के बारे में आप ध्यान रखने। और लास्ट में अगर बात करें वरुण, तो इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोल जहान गाले ने की थी, और नई खगोल अवस्था में सूर्य से बराबर दूरी स्थिति पर सबसे दूर स्थित है। ये हरे रंग का ग्रह है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वरुण किस ग्रह का है, किस कलर का है, तो आप हरे रंग का। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ आता है, और इसके उपग्रहों में टिट्रॉन प्रमुख है। अगर पूछा जाए मीथेन का बादल छाया हुआ किस ग्रह के ऊपर रहता है, तो आप ध्यान रखें वरुण का। दोस्तों मैंने कोशिश की शायद आपको शॉर्ट में पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको और नया टॉपिक लाऊंगा। धन्यवाद।